शारीरिक संबंध हमसे जब बनाओगे, जब मेरे मांग में सिंदूर भरोगे तब बनाएंगे, और नहीं तो नहीं। तो वो हम सिंदूर लिए भी थे, ऐसा नहीं हम लेके भी गए थे, अगर जे पीछे हटेगा तो हम ना बनाएंगे। तो भर दिया मेरा और मंगलसूत्र भी पहना दिया था। फिर उसके बाद मिले, फिर हम शूटिंग पर, मतलब वो जो है शादी उसी टाइम होटल में ही कर लिया? हाँ, पहली बार हमने अपना ऐसे बदन नहीं छूने दिया। मैंने कहा जब तुम मेरे हो जाओगे तब। तो बोले ठीक है, उन्होंने भर दिया मांग और मंगलसूत्र। फिर हम रिलेशनशिप बनाए। फिर उसके बाद दूसरे दिन हम अपना शूटिंग पे गोरखपुर बस्ती चले गए। बोले कि हम पहली बार हम तुमसे मिल रहे हैं और पहली बार हम तुमसे मतलब शारीरिक संबंध के इरादे में हैं और हम तुमको अपना मानते हैं। मतलब बहुत वगैरह वगैरह सपना अपना ये होते हैं, दिखाते हैं लोग। मैं भी मानती हूँ गलत दिखाते हैं, लेकिन मैं भी उस समय पगला गई थी कि शायद अच्छा इंसान है, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, कभी किसी लड़का से प्यार मोहब्बत नहीं किया। ये बिहार का था, सोचा अच्छा इंसान होगा। जो लड़का छुट्टी हो तो वो अपने घर जाता है कि मेरे पास आता है, वो मेरे पास आता था और महीना महीना रह के तभी जाते थे वो। तो फिर ऐसे करके रूम लिया और मतलब हमें उनका थोड़ा स्वभाव अच्छा लगा कि उन पे बदतमीजी नहीं थी। पूरी बात कहा कि तुम इतना दुखी रहती हो, क्योंकि मैंने पिछली बात अपने आदमी की सबकी पहली बारी बात सारी बता दी थी कि देखो हम अगर आपका मन हो तो हमें सपोर्ट करना, नहीं तो नहीं करना, क्योंकि हम दुख के मारे हुए हैं, हम अपने अकेले रहते हैं और जॉब करते हैं। मैंने उनको पूरा डिटेल बता दिया था। बोले कि हम साथ देंगे और तुम दुखी नहीं रहोगी और हम पे भरोसा करो तुम, और हम तुमको ज़िंदगी भर साथ देंगे। कुल मिला के तुम जहाँ बोलोगी वहाँ हम रखेंगे, जहाँ बोलोगी वहाँ हम। ठीक है, मैंने कहा मैं भी थोड़ा दुखी भी थी और इतने दिन छूट, इसलिए फिर मैं भी। सारा कुछ हुआ, उसके बाद अब क्या परेशानी हो रहा है ये बताइए? यहाँ क्यों आने की आपको आन पड़ी, क्या परेशानी हुआ? परेशानी यही हुआ कि फिर हम ऐसे मिलने लगे, दोनों लोग लखनऊ में मिले, 6 दिन दीदी के यहाँ रहे, 7 दिन। फिर ये अपना जॉब चले गए, मैं दिल्ली चली गई। बोला शूटिंग वूटिंग ना करोगी? मैंने कहा ना करेंगे हम, आपकी मर्जी तो ना करेंगे। हमारा शूटिंग बंद हो गया। मैं उनके अनुसार चलती रही। मैं अगर दिल्ली में जॉब भी करती थी तो 24 घंटा हमें वीडियो कॉल पे रखता था, जैसे कि सुबह 6 बजे से जब तक मैं कंपनी के अंदर ना जाऊँ तब तक रखता था, और जैसे छुट्टी होती थी वीडियो कॉल पे रखता था ताकि मैं किसी से बात ना करूँ, जितना दरवाज़ा बंद करवा के अंदर ही रख पाता था। इतना मतलब करता था, मुझे विश्वास था कि अच्छा इंसान है। फिर वो अपने यहाँ गांव तक लाने लगे। जहानाबाद में हमको 2-3 बार रूम लेके रखा, क्वार्टर लेके, जैसे नहीं बोलता है कमरा लेके। जैसे छुट्टी होता था तो बोलता था चलो मैं गांव जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। फिर ये बोले कि मेरा शादी फिक्स होने वाला है। तो मैंने कहा हम कहाँ जाएंगे, तुम तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दोगे क्या? बोले ना 8 लाख रुपया दे रहे हैं, इसलिए मम्मी पापा मेरा वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा हम पापा को बताएंगे। मैंने महिला थाना दौरान पापा को बुलवाया, फ़ोन करके और पूरी बात बताई कि देखो मैं नहीं रह सकती, 3 ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो हम महिला थाना गए, पापा ने मुझे स्वीकार कर लिया, उनके बड़े भाई ने, और उनके पापा आपको स्वीकार कर लिया? हाँ, बॉन्ड पेपर बना, पापा सब ने स्वीकार कर लिया और ये भी स्वीकार कर लिया। और हम घर पे चले गए, ससुराल हम रहे 23 जनवरी से, और 12 मई को मार के निकाला गया हमको। कौन मारा, कैसे, क्या घटना हुआ? घटना यही हुआ कि उस समय शायद वो दूसरी शादी कर रहा था और हम घर पे थे और वो दूसरी शादी कर रहा था। जब पर मैंने उस लड़की को बता दिया था, सर 1.5 साल पहले फ़ोन आया था उस लड़की का कि मेरा रिश्ता तय हो रहा। मैंने कहा मत करना, क्योंकि मैं रहती हूँ उसके रिलेशनशिप में, और सारा फ़ोटो वोटो दिखाया था। फिर वही लड़की है, अब पता चला कि उस वही लड़की शादी किया, और बोलती है कि मुझे तो बताते थे जब तुम्हारे पास जाते थे। कोई ऐसा भी होता, जब तुम्हें बताता इंसान फिर क्यों की उसने शादी? मार पीट के कब भगाया गया? 12 मई को। 12 मई ये 2024? जी जी। तो उसके बाद आप कहाँ गए? फिर हम भिलावर थाना को फ़ोन किया कि सर आप आ जाइए, हमें लगता है ज़्यादा मारपीट होगा तो आप देख लीजिए आके। तो भिलावर थाना ने हमको बोला कि बेटा जी हमें लगता है तुमको मार देगा रात में, तो हम तुमको अल्फाबास में रखवा देते हैं। तो रात भर हम रहे, फिर सर के यहाँ गए, सर क्या करें? बोले केस करना। हमने कहा कर दीजिए। बोले नहीं अभी चुनाव चल रहा है, अभी नहीं, बाद में करेंगे। फिर क्या किया आपने? फिर हम यहाँ जहानाबाद में रहते हैं और कहाँ? जहानाबाद में रूम लेके रहते हैं? हाँ, दीदी के। क्या परेशानी आपके साथ हो रही है अभी? परेशानी तो हो गई, इसीलिए हम आपके शरण में आए हैं। और मतलब कि हमारी पहले शादी हो चुकी थी,
तो हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम थी, मारकूट होता था, तो हम उससे दूर रहने लगे थे और हम अपना बाहर जॉब करते थे आराम से। तो ऐसा हुआ कि एक लड़का हमें मिला ट्रेन में, तो हम दोनों लोग अपना बात करते गए और उन्होंने नंबर दिया, वहाँ से हमारी मतलब बातचीत चालू हो गई। तो पहले वाले पति से आप जो है तलाक दे दिए थे, पति भी आपका तलाक दे दिया था? हाँ हाँ। अच्छा, तो फिर इससे ट्रेन में आप मिलते हैं, उसके बाद क्या होता है? बात होता है, कुछ नहीं, बोले कि बात करना, हमने कहा ठीक है बात करेंगे। तो फिर सर ऐसा हुआ कि 4-5-6 दिन बाद में बात किया, लेकिन 6 महीना हम दोस्ती के रूप में बात किया, ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं था। ऐसे बात करते थे और 9 बजे आते थे जॉब करके, अपना मतलब ड्यूटी करके, तब बात करते थे, थोड़ी बात होती थी, खाना पीना हुआ, फिर ऐसे ऐसे बोला मिलना है। तो हमने सोचा, हम मजाक उड़ाने लगे, हमने कहा मिलना है, कोई ऐसे बोलता है क्या जैसे आपने बोल दिया, अभी तो हम लोगों को कोई बात भी वैसी नहीं हुई। बोला नहीं नहीं हमें मिलना है तुमसे। फिर हम कानपुर होटल में मिले, फिर कानपुर होटल में मिले और फिर इसके बाद हम शूटिंग पे चले गए। अच्छा, कानपुर होटल में मिले तो क्यों मिला? आपने ऐसा नहीं लगा कि शादी से करें उसके बाद मिलते? शादी से पहले आपने मिला तो उसके बाद फिजिकल भी आप लोग हुए थे, शारीरिक संबंध भी बना था, तो ये कहीं आपको गलत नहीं लगा? गलत लगा, लेकिन मैंने उनसे बोला कि